MashaAllah, very sensational performance by these students. Jazakallah. All now I would like to call my sister to deliver Urdu speech. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़ व ला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. काबिल एहतराम सदर जलसा मुहतरम इंतज़ामिया अल हिदाया मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम हाज़रीन मजलिस, मैं आपके रूबरू वालिदैन की अज़मत इस उन्वान पर तकरीर के लिए हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद है आप लोग बग़ौर समाअत फरमाएंगे। माँ बाप की रज़ा से रहा जो गुरेज़ पा, माँ बाप की रज़ा से रहा जो गुरेज़ पा, खुशनुदी खुदा की वो नेमत ना पा सका। है कितना बदनसीब वो है कितना नामुराद, है कितना बदनसीब वो है कितना नामुराद, जो मुफ्त में मिली हुई जन्नत ना पा सका। सामाईन, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा। माँ चांदनी रात में चमकती हुई चांद की ठंडी ठंडी रोशनी है तो बाप तपते हुए सहरा में मजबूत दरख्त का साया। माँ की ममता में समंदर की सी गहराई है तो बाप की शफकत में दरियाओं की रवानी। ए जिया, माँ बाप के साए की नाकदरी ना कर, ए जिया, माँ बाप के साए की नाकदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा। हाज़रीन, कुरान व हदीस में जगह जगह वालिदैन की अहमियत का वाज़ेह किया गया है। कभी अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात के ज़रिए तो कभी रिज़ा रब्बी फ़ी रिज़िल वालिदी के ज़रिए। तो कहे इरशाद बारी ताला होता है व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। हाज़रीन मजलिस, इससे बढ़कर माँ की अज़मत और क्या हो सकती है। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की अपने बंदों से मोहब्बत की मिसाल देनी चाहिए तो एक माँ की मोहब्बत की मिसाल दी कि वो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अज़ीज़ सामाईन, अगर वालिदैन काफिर भी हो तब भी उनके साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया गया है और उनके साथ बदसलूकी से रोका गया है और वालिदैन के नाफरमान को दुनिया ही में सज़ा मिलने की वईद सुनाई गई है। हाज़रीन, इस वाक़े को याद करती हूँ तो मेरी रूह काँप उठती है। जब हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु अन्हु नज़ा में सख्त तकलीफ़ के शिकार थे, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु शिद्दत से मुंतज़िर थे कि कब इनकी रूह कब्ज़ हो जाए और इनको इस तकलीफ़ से नजात मिले, क्योंकि इनकी अज़ियत नाकाबिल बर्दाश्त थी। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु तड़प गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर सारा वाक़या ज़िक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इनके वालिदैन ज़िंदा है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि सिर्फ उनकी वालिदा ज़िंदा है। फिर उनकी वालिदा को बुलाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ उनका सलूक कैसा था? माँ ने कहा, जब से उनकी शादी हुई थी बीवी को मुझ पर तरजीह देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए और फरमाया, इनको माफ़ कर दो। इसने कहा, मैं माफ़ नहीं करूँगी। हदीस का मफ़हूम है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम चाहती हो इन्हें लकड़ियाँ जलाकर उसमें डाल दिया जाए? इसने कहा, या रसूलल्लाह, मैं अपने बेटे को कैसे आग में डलवा सकती हूँ? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इनके लिए दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकती तो जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करोगी? इस पर इस माँ ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया और जैसे ही माँ ने माफ़ किया उसी वक्त इनकी रूह कब्ज़ हो गई। सोचने की बात है सामाईन, माँ के दिल दुखाने पर एक सहाबी को इतनी सख्त सज़ा मिली है तो उनके सामने हम कौन हैं? हमारा हश्र क्या होगा? अल्लाह हमें सही समझ आता फरमाए और अपने वालिदैन का खिदमत गुजार बनाए, आमीन। आखिर में अपने वालिदैन के लिए अशार के साथ अपनी तकरीर का अख्तिमाम करती हूँ। तुमने जो मुझे हाथ पकड़ कर ना चढ़ाया होता, तुमने जो मुझे हाथ पकड़ कर ना चढ़ाया होता, मैं कभी पेड़ ना बनती ना मेरा साया होता।
न होती मैं वो सब कुछ जो आज हूँ मैं, न होती मैं वो सब कुछ जो आज हूँ मैं, मुझ में मेरा अक्स जो तुमने ना दिखाया होता। व आखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इस बच्ची ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दे गई